हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आंसर पर। तो फ्रेंड्स, कल जो कहानी आपको दिए थे हम भूतिया होटल, वो पहला पार्ट था। ये उसका दूसरा पार्ट है, भूतिया होटल पार्ट 2। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर जैसे ही गए तो जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि होटल के अंदर से भी काफ़ी गंदा और पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस होटल में कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। मैं और महेश यही सोच रहे थे, आखिर कोई इसमें रह कैसे सकता है, क्योंकि उस होटल के अंदर से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी। फिर भी हम दोनों होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर इस होटल के अंदर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और उस होटल में एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं ना कहीं चुभ रही थी। तभी महेश ने मुझसे कहा, विकी, यह होटल है या कबाड़खाना, चल यार बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, अरे भाई, इतनी मुश्किल से तो यह होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात, आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। हम दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। आवाज़ सुनकर हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पीछे 35 या 40 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल के मैनेजर होगा। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चल के आया और बोला, बोलिए सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा, भैया क्या कोई रूम खाली होगा क्या। मेरी बात खत्म होते ही महेश ने मेरे कानों में कहा, अबे भाई, इसमें सारे रूम खाली हैं। तभी मैंने अपनी कोनी से महेश को हल्का सा मारा और धीरे से कहा, अबे चुप। तभी इस होटल के मैनेजर ने कहा, हाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद उससे कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। फिर उसके बाद हम कमरे में जाकर सीधा लेट गए, क्योंकि हम दोनों काफ़ी थक चुके थे और थोड़ी ही देर में हमारी आँख भी लग गई। फिर न जाने कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। तभी मैंने महेश से कहा, क्या हुआ भाई, तुझे नींद नहीं आ रही क्या। फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ध्यान से सुन, शायद कोई टॉयलेट के अंदर है। महेश की बात सुनकर मैं भी सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे कोई टॉयलेट के अंदर हो। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि टॉयलेट के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं और महेश हम दोनों उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से हल्का सा खोला और मैं महेश हम दोनों अपनी नज़र दरवाजे पर गड़ाए बिस्तर पर ही बैठे थे। पर तभी जब बाथरूम का पूरा दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगुनी रफ्तार से ऐसे चलने लगी जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा बाथरूम के अंदर से महेश अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने अपने मुंह से टॉवल हटाया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा मेरे बगल में भी एक महेश बैठा हुआ था और जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसकी भी हालत खराब हो रखी थी। पर उन दोनों से ज़्यादा हालत तो मेरी खराब हो रखी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। तभी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े महेश ने कहा, अबे विक्की, जल्दी उठ वहाँ से, वो पता नहीं कौन है। उसकी बात खत्म होती उससे पहले जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की, वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ हूँ। फिर उस दूसरे महेश ने कहा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, यार भाई, तू जब सो रहा था मैं तभी टॉयलेट गया था, पर जब वहाँ से वापस आया तो पता नहीं यह कहाँ से तेरे बगल में आकर बैठ गया। मैं इन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, पर मैं यह खुद समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों में असली महेश कौन है। तभी मुझे याद आया कि महेश के सीधे हाथ में एक निशान है, इसलिए मैंने कहा, तुम दोनों में से जो भी असली है वो अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करके मुझे दिखाओ। फिर उसके बाद जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने तुरंत अपने हाथ सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, देख भाई,
मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ पर वो निशान था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। पर तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था, उस महेश ने भी तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, भाई यह देख, तू यही निशान देखना चाहता है ना? मैंने जैसे ही अपने बगल वाले महेश के हाथ की तरफ देखा तो मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया, क्योंकि इस महेश के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। और साथ ही मुझे यह अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। और तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथ के नाखून से विकी का पेट फाड़ देता है। पेट फटते ही उसका सारा अतरी बाहर बिस्तर पर गिर जाता है। विक्की अपने अतरी को उठाकर अपने पेट में डालने की कोशिश करता है। इतने में भूत विक्की का एक हाथ उखाड़ देता है। महेश ये सब देखकर बहुत चिल्लाता है। इतने में भूत महेश के एक पैर उखाड़ देता है और उसके पैर के मांस को नोच नोच कर खाने लगता है। और जैसे ही वो विक्की की ओर बढ़ता है, विक्की डर से ही मर जाता है। भूत विक्की के अतरी को निकालकर बड़े मजे से खाता है। महेश ये सब देखकर बहुत चीखता और चिल्लाता है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। फिर भूत महेश के हाथ का मांस नोच कर खाने लगता है। महेश जिंदा रहता है, ये सब कुछ देखते रहता है। भूत महेश का भी पेट फाड़ कर खाने लगता है और महेश भी मर जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।